Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today our biology lecture is about errors in meiosis. तो एरर्स इन meiosis में हम नॉन डिसजंक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है, इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि डिसजंक्शन क्या है। तो डिसजंक्शन इज द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलॉगस पेयर्स ड्यूरिंग एनाफेज। तो एनाफेज में आपको पता है कि एनाफेज में सेल साइकिल में क्रोमोसोम मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स या टेट्राड जो हो उसमें होमोलॉगस पेयर्स वो सेपरेट होंगे तो क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम या क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। तो इस सेपरेशन को कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू डिफेक्ट्स, ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स की वजह से कभी कभार जो हमने डिफेक्ट्स एरर्स इन माइटोसिस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किए थे, इसके लिए आप डिफेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं। दिस सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल। तो उन डिफेक्ट की वजह से ये डिसजंक्शन है, सही डिसजंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होता, मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं होती। दिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अगर एबनॉर्मल हो ड्यूरिंग एनाफेज तो उसे कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। सेपरेशन हो जाना डिसजंक्शन, ना होना नॉन डिसजंक्शन। तो अगर सेपरेशन नॉर्मल नहीं है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा दिस कॉजेस क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, गमीट्स विद एक्सेस एंड विद लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि एक तरफ क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाएंगे और दूसरी तरफ कोई क्रोमोसोम कम जाएगा। तो इससे एबनॉर्मल गमीट्स बनेंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि मायोसिस जो है वो ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन होती है। तो गमीट्स अगर एबनॉर्मल बनेंगे तो गमीट्स से नेक्स्ट जनरेशन बनानी होती है, ये तो बहुत ही गलत हो गया। ये लीथल हो सकता है, मतलब कि वो फीटस जो जाइगोट बनेगा और उससे जो फीटस वो अक्सर सरवाइव नहीं करता। तो नेक्स्ट, अगर नॉन डिसजंक्शन जो है वो ड्यूरिंग एनाफेज 1 हो, क्योंकि मायोसिस में आपको पता है 2 सक्सेसिव डिवीजन्स होती हैं, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। तो अगर नॉन डिसजंक्शन जो है एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज 1 होगी तो 2 सेल्स बनेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा कॉपी होगी क्रोमोसोम की, मतलब 24 होंगे उनके पास, और 2 सेल्स ऐसे बन जाएंगे जिनके पास वो क्रोमोसोम कम होगा, तो 22, ठीक है। और अगर नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज 2 हो तो क्या होगा, 2 सेल्स नॉर्मल बनेंगे हैप्लॉइड नंबर के साथ। अगर ह्यूमन की एग्जांपल लें तो 23 होंगे उनमें क्रोमोसोम। 1 सेल विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बनेगा और 1 सेल विद लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम बन जाएगा। तो इन नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो अबनॉर्मल गमीट्स बनते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन की वजह से एक बीमारी बनती है, पैदा होती है, डाउन सिंड्रोम। उस इंडिविजुअल के सेल्स में 47 क्रोमोसोम होते हैं। 47 प्लस 21 मतलब 21 क्रोमोसोम जो है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की मौजूद होती है। तो डाउन सिंड्रोम जो हैं ये बच्चे सर्वाइव करते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल होते हैं, मतलब मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनका कद भी छोटा होता है, ये सेक्सुअल भी इमेच्योर रहते हैं, बोल भी नहीं सही सकते। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सिर्फ एक क्रोमोसोम ज़्यादा होने की वजह से। तो इससे हमें समझ आ सकती है कि ये कितना क्रिटिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था बच्चों, ये था स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, मतलब कि ये आज का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।